जय हिंद साथियों। भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाकर अच्छे दिनों का जुमला देने वाली केंद्र सरकार देश की आत्मा को कुचलने का कार्य कर रही है। देश के इतिहास, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलनों और देश निर्माण के स्वर्णिम 70 सालों को कलंकित करने वाली इस सरकार ने युवाओं को टुकड़े टुकड़े गैंग बताकर उनके सिरों को खून से लाल रंग दिया। साथ ही साथ में तमाम दलित और आदिवासी आंदोलनों को एंटी नेशनल करार दिया। बुद्धिजीवियों को, लेखकों को, सभी समझदार लोगों को अर्बन नक्सल बताकर जेलों में ठूंस दिया गया। आज जब देश का अन्नदाता किसान इस सरकार के विरोध में खड़ा हुआ तो इस किसान को भी खालिस्तानी, आतंकवादी और गद्दार तक घोषित कर दिया गया। जो किसान देश का पेट पालता है, जिनके बेटों के बलिदान से देश की सीमाएं, देश की सरहदें सुरक्षित रहती है, वो किसान पिछले 20 दिनों से हार्ड कंपाने वाली इस सर्दी में खुले आसमान के नीचे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और ये सरकार उनकी समस्याओं, किसानों की समस्याओं के समाधान की बजाय किसानों को अपना दुश्मन मानते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों को खुदवा रही है, किसानों पर आंसू गैस का प्रयोग करवा रही है। इस हार्ड कपाने वाली सर्दी में ठंडे पानी की किसानों के ऊपर बौछार करवा रही है। इस सरकार की निर्लज्जता और असंवेदनशीलता ने अब तक 20 किसानों की बलि ले ली है। कितना ही अच्छा होता जितनी बुद्धि और ताकत सरकार किसानों के आंदोलनों को कुचलने में लगा रही है, उतनी ही अगर समाधान में लगाती तो किसानों का भला होता। परंतु अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि फूट डालो और राज करो की नीति वाली इस सरकार ने, देश को अलग अलग ढांचों में बांटने वाली इस सरकार ने किसानों लोगों को इस मामले में उलझाकर बांटना चाह रही है। परंतु इस बार उनका पाला देश के अन्नदाता किसानों से पड़ा है। जो बोना जानता है वो काटना और उखाड़ना भी जानता है। किसान सरकार की औकात बताएंगे और निश्चित रूप से किसानों की जीत होगी। जय जवान, जय किसान।